गिवन होंगे। ओके सो चलो, redox reactions in transition elements, आप लोग इसकी हेडिंग डालें redox reaction, ठीक है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा देखो, अब उन्होंने पहला रिएक्शन दिया है, रिएक्शन बिटवीन दिस इक्वेशन, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज एक्चुअली द सेम, बस उसमें पहले में और दूसरे में फर्क है कि मैंने वो स्पेक्टेटर आयन कैंसिल किया हुआ है, ठीक है। सो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये डाटा बुक के अंदर क्योंकि गिवन नहीं होती तो मैंने इसीलिए आपसे ये कह दिया कि आप इसको लर्न कर लें, ठीक है। एंड दूसरी ये वाली जो इक्वेशन है एसिडिफाइड, ठीक है, ये KMnO4 का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद ये एक्चुअली ये जो ना H2C2O4 लिखा हुआ है, तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है अभी वो मैं आपको वापस एक दफा दिखा देता हूँ। इट्स अ रिएक्शन बिटवीन reaction between MnO4 and C2O4, reaction between MnO4 and C2O4, ठीक है, this one। तो इसका मतलब है मुझे रिएक्टेंट में ये दो चीजें चाहिए, ठीक है, MnO4 माइनस एंड C2O4 मुझे रिएक्टेंट में चाहिए। चलिए अब इन इक्वेशंस को देख के याद करते हैं जो काम हमने पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था, ये एग्जैक्टली वही काम है, ठीक। इनकी E0 वैल्यूज भी मैंने आगे लिख दी हैं। पहले वाले की जो E0 वैल्यू है वो -0.49 और दूसरे की 1.52। जो लर्न वाली आपने इक्वेशन लिखी है इसमें 2H प्लस फिर आगे C2O4 कनेक्टेड है ऐसा? जी जी कनेक्टेड है, एक्चुअली वो एक ही कंपाउंड है लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन इसमें स्पेक्टेटर है, सो दोनों तरफ H+ है ना, 2H+ दोनों तरफ है, रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे। अच्छा अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम करते थे, इस क्वेश्चन में E0 वैल्यू नहीं देख के रिवर्स करना। क्वेश्चन में मुझे बताया हुआ है रिएक्शन किसके बीच में है, तो क्वेश्चन में जब ये कहा हुआ है रिएक्शन बिटवीन MnO4 माइनस एंड C2O4 2 माइनस, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसका रिएक्शन आप लिखें, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो MnO4 वाली इक्वेशन है उसको मैं रिडक्शन फॉर्म में लिखूंगा और जो C2O4 वाली इक्वेशन है उसको मैं रिवर्स करके ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखूंगा। क्यों? बिकॉज आई नीड बोथ ऑफ देम ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। सो आई विल कीप MnO4 ऑन द रिएक्टेंट साइड, यानी इसका मतलब है ये वही काम जो हमने बहुत दफा किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। MnO4 नहीं सर, इसमें मैं तुम सुनते ही नहीं हो ना, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें ज्यादा या कम का प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन में कहा हुआ है इट्स अ रिएक्शन बिटवीन MnO4 माइनस एंड C2O4, तो मुझे इन्हीं दोनों को रिएक्टेंट साइड पे रखना है, ठीक है। आई डोंट हैव अ चॉइस, इसमें ज्यादा कम का मसला नहीं है। अच्छा अब क्या है यार ये, अच्छा चलें, +5E गिव्स, मैंने रिवर्सिबल साइन अब हटा दिया, ये Mn2 प्लस 4H2O, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को क्योंकि मुझे C2O4 को रिएक्टेंट साइड पे लेकर आना है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, C2O4 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन्स को भी हम इसी साइड पे ले आते हैं कैंसिल करने के लिए, -2E गिव्स हमारे पास यहाँ पे 2CO2, ठीक है। बस उसके बाद यू नो व्हाट टू डू, जब आपको इनको ऐड करना है दोनों को, लेकिन ऐड करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है विद कोएफिशिएंट, इसको आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को बाय 2 और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5। मुझे आप मल्टीप्लाई करके पहले बता दें कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद इनको कैंसिल कर दें। तो मैं एक दफा आप लोग कर लें, फिर उसके बाद मैं इसको रीराइट करके इनको कैंसिल कर दूंगा, ताकि ये किस लिए मल्टीप्लाई करते हैं,
ताकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर होके कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, चलिए लिखवाइए मुझे इक्वेशन फिर। चलो सो लिखवाएं बेटा। 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, नहीं मुझे अभी उसकी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखवाएं, फिर कैंसिल मैं करता हूँ। पहले उसी को 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पूरी। अच्छा इसमें 16H प्लस ही है, ठीक है 16 है गिव्स जी 2Mn2 प्लस 8 क्या वाड़ा, बेटा का तकलीफ में हो। चलो दूसरी बताओ। 5C2O4 2 माइनस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है 10। ये CO2 क्यों नहीं बोला इसको, वाटर से ही है तुम्हारा बस। चलो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए इसके, और कोई चीज कैंसिल हो सकती है? H प्लस आइन कहीं कैंसिल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सो 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5C2O4 2 माइनस gives 2Mn2 plus plus 8 water plus 10 CO2। ठीक हो गया जी, ये आपकी हो गई फाइनल रेडॉक्स इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन। सिंपल है। ई नॉट भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, ई सेल, जस्ट टू चेक वेदर इज इट फीजिबल और नॉट। सो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए, नॉट फीजिबल, आर यू श्योर? मुझे तो लग रहा है। अच्छा ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमने जिसको रिडक्शन फॉर्म में लिखा है उसकी वैल्यू को, उसके साइन को बगैर चेंज किए लिख देंगे। तो हमने रिडक्शन फॉर्म में लिखा है MnO4 की इक्वेशन को, जिस इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं उसकी वैल्यू आप ले लेते हैं, और जिसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखते हैं उसका साइन रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले का है -0.49, उसका साइन रिवर्स किया तो वो हो गया प्लस, ठीक है, उसको आपने +0.49 कर दिया, साइन रिवर्स करके ऐड कर दिया। ठीक, क्या आंसर आया इसे? ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही आ रहा है, बट 0.1 volts, so reaction is feasible। ठीक है, reaction is feasible। ठीक हो गया। चले अब दूसरे दो आप लोग खुद करेंगे, मैं डाटा बुकलेट शो कर दूंगा, उसकी इक्वेशन डाटा बुकलेट से निकाल के आप लोग खुद करेंगे अगले दो। सेकंड है सिलेबस में लिखा हुआ है रिएक्शन बिटवीन गाइस, रिएक्शन बिटवीन MnO4 माइनस एंड Fe2 प्लस। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हमें गिवन है MnO4 माइनस के बीच में और Fe2 प्लस। चले मैं आपको लिख देता हूं। सो रिएक्शन बिटवीन MnO4 माइनस एंड Fe2 प्लस, लिखिए आप लोग। रिएक्शन बिटवीन MnO4 माइनस एंड Fe2 प्लस। डाटा बुकलेट से जाके इसकी इक्वेशन, भाईजान आप बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। डाटा बुकलेट पर जाके आप इसकी इक्वेशन देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि MnO4 की इक्वेशन तो यही है, आमतौर पे यही इक्वेशन यूज होती है, लेकिन और पॉसिबल इक्वेशंस भी हैं। ये वही नॉट अच्छा यहाँ पर, लेकिन इसमें ज्यादा रिड्यूस फॉर्म देखो, इस वाली क्यों लेते हैं मैं आपको बताऊं। इसकी बहुत बड़ी वजह होती है, हालांकि इसकी वैल्यू से बड़ी आप देखते हैं 1.67, बट व्हाई डू वी टेक दिस? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है ना, वो सबसे बड़ा चेंज आप देखें इसमें आता है।
इस वाली इक्वेशन में ये देखो, इनमें Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है, और इधर जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो +2 है। ऊपर वाली इक्वेशन में इसका +4 है। तो एक ये अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर आप ये वाली इक्वेशन क्यों लेते हैं Mn की, आप उसके ऊपर वाली क्यों नहीं लेते? उसकी वजह है इसमें ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो जितना फर्दर हम चेंज ला सकते हैं ना हम उतना लेकर आते हैं। मतलब हम क्या लेकर आते हैं, रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है कि जितना वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा चेंज कर सकता है वो उसको उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी चेंज कर पाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेलेक्ट करने की जो मेजर वजह है वो ये है because it shows a larger change in oxidation number। ठीक है, so इसकी MnO4 की तो ये वाली इक्वेशन आप लिख लें वापस से, इसकी पहली इक्वेशन वो यही है। ठीक है, अच्छा अगर आप कहते हैं सर मैंने ऊपर वाली इक्वेशन ले ली, वो गलत होगा? नहीं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, उसको भी एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कोई बोलो रिडक्शन के जनरल रूल पढ़ा है, वैसे भी तो उसमें लोअर वैल्यू हम लोग लेते हैं। हायर रिडक्शन में उल्टा, तो रिडक्शन में इतनी लार्जर वैल्यू होती है उतनी रिडक्शन फेवरेबल होती है। ठीक है, लेकिन देखो मेरी बात सुने ना, मैं इसको यूं समझाता हूँ कि फेवरेबल आउटकम तो वो ये है, बट ये पॉसिबल ये भी है ना कि उसको फर्दर भी तो चेंज कर सकता है रिएक्शन में, यानी अगर उसके लिए इट्स स्टिल फीजिबल फॉर इट टू चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर फर्दर, तो वो फर्दर करेगा ना उसको। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये ऐसे है कि पहले वाली इक्वेशन वही फ्रॉम डाटा बुक हम इक्वेशन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये तो वही वाली ऊपर वाली इक्वेशन है MnO4 - 8H+, ये तो तकरीबन तुम लोगों को याद ही हो गई होगी, अब तक इतनी दफा इस्तेमाल हुई है। ठीक है, Mn2++ 4H2O, इसकी E0 वैल्यू भी इसके साथ लिख लो। E0 वैल्यू इसकी कितनी है? 1.52 वोल्ट्स। अच्छा अब आइए Fe पे, Fe2+ के साथ रिएक्शन करना है इसका, तो आयरन की 2+ की, देखो वंस अगेन एक इक्वेशन में आयरन 2+ रिएक्टेंट साइड पे, जस्ट टू रिकॉल कि मैं अब कौन सी सेलेक्ट करूंगा, एक में Fe2+ इस साइड पे है, एक में Fe2+ इस साइड पे है। यही दो Fe2+ की इक्वेशंस है ना, इनमें से मैं एक ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो कौन सी है? थर्ड वाली या फर्स्ट वाली? इन तीनों में से कौन सी वाली? उसकी अगर रिडक्शन वाली है, जिसका ऑक्सीडेशन वाली है सर क्योंकि रिएक्शन है बिटवीन MnO4 एंड Fe2+, ये लिखा हुआ है सिलेबस में, तो MnO4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो लाजमी Fe2+ को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, यानी ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन तो इसकी एक ही के अंदर हो रही है ना, थर्ड वाली में। फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो वो रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों तो रिड्यूस नहीं हो सकते, MnO4 और ये दोनों रिड्यूस नहीं हो सकते, तो आपको इक्वेशन ही वो सेलेक्ट करनी है जिसमें Fe2+ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, which is the third one। ठीक है, so ये इक्वेशन भी हम काफी दफा यूज कर चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा Fe3+ plus E gives Fe2+, इसकी E0 वैल्यू है +0.7777 नहीं थी ना, 77 वोल्ट, +0.77 वोल्ट। चलिए इसे अब आपका काम है, मुझे बताइए कि किसको किस फॉर्म में लिखेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या फाइनल आंसर आएगा। तो सही लिखा हुआ है Fe को उल्टा जी, Fe को रिवर्स करके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके कैंसिल करें और बताइए फाइनल आंसर। लो यार, ये काम तो तुम्हें आता होगा यार। ठीक है, और Fe2+ को रिवर्स करके अगर आप लिख लेंगे तो -E gives Fe3+, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो 5 5 एंड 5, और फिर ये इसलिए करते हैं मल्टीप्लाई ताकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर होकर कैंसिल हो जाएं, 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, गॉट MnO4 +8H+ +5 Fe2+ gives Mn2+ +4H2O
प्लस 5Fe3+। अच्छा, इसकी भी ई सेल कैलकुलेट करके चेक कर लें। ई सेल आपने रिडक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है MnO4 को, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ऐड कर दें इसमें साइन रिवर्स करके, जिसको आपने ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा है। तो जिसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा उसका साइन रिवर्स करें और फिर इसमें ऐड कर दें। आंसर क्या आ रहा है? 0.75 मेक्स इट फीजिबल। अभी भी ये रिएक्शन फीजिबल है। देखो, अब मैं तुम्हें यही बात समझा रहा था ना, अगर तुम MnO4 की इससे पहले वाली इक्वेशन लेते और बड़ा आंसर आता तो वो मोर फीजिबल होता, जाहिर है। लेकिन ये पॉसिबल तो ये भी है ना, तो हम वहां तक जाएंगे ना जहां ज्यादा फर्दर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब है कि ये भी फीजिबल है। हाँ, ये लेस फीजिबल है, वो ज्यादा फेवरेबल है होना। जब देखिए, मैं इसको अगर एक बार समझा दूं, ये आपको लग रहा है बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बट ये इतना सिंपल नहीं है, लोग इस पर अटक जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। सो एनीबॉडी हु सेज कि सर आपने ये इक्वेशन नहीं ली, तो हम ये इक्वेशन अगर ले लें, दैट्स ओके, आप ये इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये वाली इक्वेशन जो है इसकी बड़ी वैल्यू है, ये 1.67 वाली की बात कर रहा हूँ। इसका आंसर भी और बड़ा आएगा, इसका मतलब रिएक्शन और ज्यादा फीजिबल होगा। लेकिन आप रियल सेंस में सोचें कि वो ऑक्सीडेशन नंबर को वहां तक लेके जाएगा ना जहां तक वो पॉसिबली उसको चेंज कर सकता है। तो इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो यार वो उसको यहाँ +4, सॉरी यहाँ पे है +4, तो यार रुकेगा थोड़ी। अगर वो रिएक्ट करते करते वो क्या करेगा, फिर वो उसको फर्दर चेंज करके ऑक्सीडेशन नंबर को मजीद कम करके उसको +2 पे भी ले आएगा, क्योंकि इवन +2 वाली इक्वेशन के साथ भी वो फीजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब इट विल कंटिन्यू टू चेंज, रियल रिएक्शन में रुक थोड़ी जाएगा। वो कहेगा ठीक है यार, मैंने उसको MnO2 बना दिया। ये कौन कहेगा? Fe2+ की बात कर रहा हूँ। Fe2+ उसको रिड्यूस करता 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 पहले MnO2 तक लाएगा, लेकिन वो कहेगा यार अभी भी मैं इसको फर्दर आगे ले जा सकता हूँ, ठीक है। इट मे गेट लेस फीजिबल, ठीक है, लेकिन बट इट इज स्टिल पॉसिबल। तो वो उसको वहां तक लेके जाता है जहां तक फर्दर चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में आए। तो इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट की थी जिसके अंदर ज्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है इस वाली इक्वेशन के अंदर, ओके। तो ये वजह होती है ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट करने की। चलें आगे बढ़ते हैं। लास्ट रिएक्शन आप लोग खुद डिसाइड करें, आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। सिलेबस कह रहा है रिएक्शन बिटवीन, जरा देख लेते हैं, कॉपर का है और आई थिंक आयोडाइड का है। मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ। कॉपर एंड आयोडाइड आयंस है। या कॉपर 2+ एंड I-, ठीक है। कॉपर 2+ और I- का रिएक्शन है। चलें पहले हेडिंग डाल लें, रिएक्शन बिटवीन। तो थर्ड है रिएक्शन बिटवीन Cu2+ एंड I-, ठीक है। पहले I- की इक्वेशन निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी इक्वेशन ही एक हो, फिर कॉपर की डिसाइड कर लेंगे तो कौन सी चूज करनी है। चलो I- की पहले इक्वेशन देखते हैं। सर I- की तो इक्वेशन ही एक ही है ना मेरे पास, I2 + 2E gives 2I-। अच्छा, इसकी वैल्यू है +0.54। अब आइए कॉपर पे, कॉपर 2+ के साथ इसका रिएक्शन कराना है आयोडाइड आयंस का, ठीक है। तो कॉपर के लिए हम चलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पे। कॉपर 2+ की दो इक्वेशंस हैं, कॉपर 2+ की दो इक्वेशंस हैं, कौन सी सेलेक्ट करूंगा? ये दो इक्वेशन है, पहली वाली। ड्यू टू इसके तो अंदर तो दोनों ही चीजें ना, देखें पहले वाली का नंबर भी बड़ा है, रिडॉक्स उसकी रिडॉक्स वैल्यू भी बड़ी है, और उसके अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, आप देखें इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है। तो बड़ा चेंज किसके अंदर आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में? पहले वाली में, और वो ज्यादा फीजिबल भी है क्योंकि उसकी वैल्यू भी बड़ी है, ठीक है। सो हम लेकिन इसके अंदर अभी आप देखिएगा ये ओवरऑल रिएक्शन में चक्कर आ जाएगा, ये अभी जरा बात समझते हैं। चलो तो हम अपनी दो इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहले आयोडाइड वाली क्या थी? I2 + 2E gives 2I-, इसकी वैल्यू थी E0 की
प्लस 0.54 वोल्ट्स, और इसमें कॉपर 2 प्लस प्लस 2e गिव्स कॉपर। इसकी थी कितना था, प्लस 0.34 ना, 0.34। सर ये फीजिबल नहीं आएगा रिएक्शन। अभी आप देखिएगा इसमें हमें फिर एक चीज बतानी पड़ेगी। सो इसको हम रिवर्स करके देखो, इसके अंदर क्वेश्चन में कहा हुआ है रिएक्शन बिटवीन कॉपर 2 प्लस, तो मुझे कॉपर 2 प्लस को ही रिएक्टेंट साइड पे लिखना है, और आयोडाइड तो मुझे ऊपर वाली आयोडाइड को ही रिवर्स करके लिखना है, उसी को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है। हालांकि उसकी ई नॉट वैल्यू बड़ी है, बट उसके बावजूद भी क्वेश्चन में कहा हुआ है ना रिएक्शन बिटवीन Cu2 प्लस एंड I माइनस, सो मुझे लिखना ही ऐसे है इसको I माइनस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -2 गिव्स आयोडीन। अब इसको इलेक्ट्रॉन तो इसके बैलेंस ही है, तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस प्लस 2I माइनस गिव्स CnI2। अच्छा, लेकिन इसका ई सेल निकालते हैं जरा, इस रिएक्शन का ई सेल। जब आप इसका ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, आपने जिसको रिडक्शन फॉर्म में लिखा है, जो ये वाली इक्वेशन है, उसकी वैल्यू आपको जाहिर है उसी तरह रखनी पड़ेगी। जिसको आपने रिवर्स करके लिखा, ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा है, उसको ऐड कर देंगे उसमें, लेकिन साइन चेंज करके। तो -0.2। सो आप क्या लिखेंगे, आप ये कमेंट करेंगे रिएक्शन इज नॉट फीजिबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, reaction is not feasible under standard conditions. ठीक है। अच्छा, अब सर इसमें हमने कहा रिएक्शन इज नॉट फीजिबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इसका मतलब ये नहीं हो ही नहीं सकता। तो अब याद करें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सीखा था, अगर हमें किसी रिएक्शन को फीजिबल करना है, यानी अभी वो फीजिबल नहीं है, तो सर कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं ना आइंस की। आप कंसंट्रेशन चेंज करके ई नॉट को, आप उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो कंसंट्रेशन के अलावा और फैक्टर्स भी कर सकते हैं, बट हमने पढ़ा कंसंट्रेशन का है। तो अगर मैंने ये इस रिएक्शन को फीजिबल करना है, तो ये जो वैल्यू है 0.34 की, ये वैल्यू अगर बड़ी हो जाए, ठीक है, और जो इसकी वैल्यू क्योंकि बड़ी होगी और उसकी वैल्यू छोटी हो जाए, तो ये फीजिबल हो सकता है। और इसके लिए इसका मतलब, अगर आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, तो हमें रिडक्शन को फेवर करना होगा, यानी इक्विलिब्रियम को राइट वे शिफ्ट करना होगा। उसको करने के लिए आप कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दें, कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। देखो, मेटल की कंसंट्रेशन को तो आप नहीं चेंज कर सकते ना, वो तो सॉलिड है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन आप नहीं छेड़ सकते। तो इसको फिजिबल बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड, और यानी दो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। उसको अगर उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी नॉट वैल्यू को कम करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो आपको उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को। तो लेफ्ट के लिए आप आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन भी हाई कर सकते हैं ना। ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस, और अच्छा मैं चलो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखवा देता हूं। बाय इंक्रीजिंग concentration of iodide, ठीक है, we can reduce E naught of ये I2/I half cell। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, by increasing concentration of Cu2 plus, we can increase E naught of Cu2 plus slash Cu half cell। ठीक है,
when E cell becomes positive, the reaction will become feasible. Will become feasible. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो नहीं होगा, बट ऑल्टर्ड कंडीशंस के अंदर इस रिएक्शन में आता। ओके, चलिए, तो अगर एग्जामिनर आपको कह दे स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, बट कमेंट कर दीजिएगा नो रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा काम। सो दैट फिनिशेस अस विद ट्रांजिशन एंड हेंस आवर वर्क। लिख रहे हैं, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।